अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक डेंटल क्लिनिक जब डिजाइन करता है तो किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो डेंटल क्लिनिक हमने डिजाइन किया था लेआउट में, तो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और तो इस चैनल पे इंटीरियर से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत ही ईजी वे में जो है वो समझाया जाता है, बताया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप ये जो फोटो देख रहे हैं ना, तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो आप क्लिनिक देख रहे हैं, ये जो क्लिनिक बना हुआ है यहाँ पर, तो बेसिकली इनका ये जो है बना हुआ क्लिनिक था। अभी फिर इन्होंने 7 वाली जगह जो रेंट पे ले ली थी। अब इस वाले क्लिनिक को जो है 7 वाले क्लिनिक में मर्ज करना था। और जो पुराना जो क्लिनिक बना हुआ था इनका, और ये जो पोर्शन देख रहे हैं जो बना हुआ है, ये ऑलरेडी इनका रिसेप्शन एरिया था। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं, तो अभी मैंने जिस एरिया के बारे में बात करी वो ये एरिया हो गया। और ये वाला जो कंप्लीट एरिया ना, ये इन्होंने न्यू एड ऑन लिया था, जो कि ऐड किया था इस प्रॉपर एरिया में। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला तो ये जो पोर्शन है आपका, तो इस वाले पोर्शन में देखेंगे कि ये आपका बीम आ रहा है, यहाँ पे डाउन है। और इसका जो बैक वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है इस वाले पोर्शन में पूरा मर्ज करना था। और यहाँ से भी जब देख रहे हैं ना, ये भी एक जो है आपकी एंट्रेंस है, बाहर से एंट्रेंस। तो ओवरऑल जो ये पूरा स्पेस था। अब इनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या एरिया था क्लिनिक का और किस तरीके से डिजाइन किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें 3 ऑप्शंस हमने जो क्रिएट करे थे, उन तीनों ऑप्शंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो आपको ज्यादा पसंद आया। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। तो अगेन जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये जो इधर वाला जो एरिया था ना, ये इनका ऑलरेडी बना हुआ था, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें ये था कि जब इसमें इसको मर्ज करना था, तो मर्ज करके इनका था कि पॉइंट कि अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके मर्ज करके कुछ बढ़िया कर सकते हैं, तो ये जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना इसकी डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डायमेंशन है, ये जो आप देख रहे हैं 23 फीट 8 इंचेस की हो गई डायमेंशन, और 17 फीट 8 इंचेस जो है इस तरीके से हो गया लेंथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन एंट्रेंस के बारे में। तो यहाँ से जो आपकी मेन एंट्रेंस हो गई, और मेन एंट्रेंस करते ही जो है आपका यहाँ पे आ गया रिसेप्शन। तो यहाँ पर हमने कर्व्स का यूज कर रखा है। यहाँ पे आपका रिसेप्शन आ गया, बैक का स्पेस 3 फीट बाय 3 फीट का आ गया यहाँ पे, और ये आपका रिसेप्शन है, मेंशन है। और ये जो फ्रंट है, ये आपका 10 फीट 4 इंचेस का है, ठीक है। ये आपका 10 फीट 4 इंचेस का आ गया। फिर यहाँ से जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं अंदर की तरफ, फिर देखिए कर्व में यहाँ पर आ जाए इस तरीके से सिटिंग एरिया जो यहाँ पर दे रखा है, जिसका जो रेडियस है वो आपका 16 फीट 10 इंचेस जो है रेडियस बनेगा ये। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ आपका रिसेप्शन और वेटिंग एरिया आ गया। अब इसके साथ में जो देख रहे हैं, ये भी कर्व में जो एक वेटिंग एरिया यहाँ पर जो दे रखा है, और पीछे जो है यहाँ पे ग्रीनरी दे दी है। तो देन फिर अगर आप थोड़ा सा भी विजुलाइज करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये ओवरऑल कर्व्स देने की वजह से जो है काफी एक अट्रैक्टिव सा जो है लुक आने वाला है यहाँ पे। और ये पूरा जो सिटिंग एरिया यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आरओ का प्लेस आ गया, और ये ग्रीन जोन फॉर डेकोर और स्टोरेज के लिए। फिर इसके बाद यहाँ से हम जाते हैं अंदर की तरफ। ये आपका स्लाइडिंग डोर आ गया, और स्लाइडिंग डोर से अंदर जाते ही जो है आपका एक कंसल्टेशन रूम है, जिसका साइज है 6 फीट 7 इंचेस बाय 10 फीट 3 इंचेस का। और यहाँ पर आपकी टेबल है, टेबल का साइज है वो 18 इंचेस का है। पीछे यहाँ पर चेयर आ गई, देन सामने आपकी 2 चेयर्स आ गई, और ये आपका लग्जरी सीटिंग आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं से ही जो है वो कनेक्ट कर रखा है प्रीमियम ओटी के लिए, क्योंकि इनका बेसिकली ये था कि एक हमें चाहिए प्रीमियम ओटी और 2 चाहिए नॉर्मल। तो प्रीमियम ओटी के लिए जो है यहाँ पर स्पेस आ गया, यहाँ पे 3 सीटिंग्स आ गई। इसका पूरा साइज है 9 फीट 8 इंचेस बाय 13 फीट 4 इंचेस का। एंड फिर इसके बाद ये आपका यहाँ पर आ गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा जैसे यहाँ पर आपकी जो चेयर है, डेंटल चेयर है, तो इसके बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक वॉशिंग के लिए यहाँ पर जो दे रखा है, ओवरहेड स्टोरेज भी दे रखी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो एरो करके, तो ये ऑल नेसेसरी जितने भी आपके फ्यूचर इंस्टॉलेशन होगी, जैसे कि आपके एक्सरे हो गए, आपका रेनफोर्समेंट पावर डेटा हो गया, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर आप इजीली दे सकते हैं। और यहाँ पर कंसल्टेशन रूम के साथ ही में जो यहाँ पर एक पाउडर रूम भी छोटा सा कनेक्ट कर रखा है, जो कि 3 फीट बाय 3 फीट 8 इंचेस का स्पेस है। फिर यहीं से एंट्रेंस है आपकी 3 फीट 2 इंचेस की, जिसमें की 2 आपकी डेंटल चेयर्स जो है वो दे रखी है यहाँ पर। और बेसिकली डेंटल चेयर देखिए डिफरेंट साइजेस की आती है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जब मैंने जो टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें सारी चीजें कवर कर रखी है। बाकी जो भी कंपनी की डेंटल चेयर है वो आप उनसे पूछ लीजिए, या फिर जोन सी भी वो डेंटल चेयर लेने वाले हैं तो उनसे आप पूछ लीजिए। वेबसाइट पे जाइए, आप रिसर्च करिए कि वेबसाइट पे उनको पता चल जाएगा, क्योंकि काफी डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आते हैं। तो उन मॉडल्स को रिसर्च करिए, उनके साइजेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर जैसे कि यहाँ से एंट्री हो गई, अब एंट्रेंस करते यहाँ पे आपका जैसे कि एक्चुअल जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका बीम आ रखा है ये, तो यही बीम जो है यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन से जो है दिखा रखा है, जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें मेंशन कर रखा है कि क्योंकि चेयर जो है वो उठती भी है, तो वो जो डाउन वाला पोर्शन आपका बीम के नीचे आ जाए तो उठेगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके सर को हम इधर की साइड कर लेते तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद अब इसमें एक चीज और भी होती है कि लाइक आपका जो डेंटिस्ट है वो लेफ्टी है कि राइटी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चेयर जो वो ला रहे हैं उसी तरीके से आपको प्लेस भी करनी होती है। फिर इसके अलावा एक
पॉइंट और होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जैसे 2 पेशेंट एक साथ बैठे हुए, अब एक का जैसे दांतों का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है वो स्प्लिट करता है तो दूसरा जो फेस है, दूसरे का जो फेस है वो दूर रहे, क्योंकि उसका अगर स्प्लिट वो अगर देखता है दूसरा तो वो थोड़ा सा अनहाइजीन जो है वो लगता है। तो फिर इस तरीके से 2 यहाँ पर जब वो ओटी आ चुके हैं, फिर यहाँ पे एक सीटिंग प्रोवाइड कर दी है और यहाँ से भी जो एक बाहर से एक गेट दे रखा है अलग से कि अगर किसी को पूरा अंदर से जो वो नहीं लेकर के जाना, बाहर से बाहर एंट्री करवाना, तो ये यहाँ पर जो है वो 2 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। तो ऑप्शन 2 में हम बात करते हैं तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सेम है, ये आपका पोर्शन सेम है, इसमें हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। तो इसमें बस जो डिफरेंस आ रखा है वो आ रखा है कि सीटिंग भी आपकी सेम हो गई, रिसेप्शन भी सेम हो गया। बस यहाँ पर जो सीटिंग है ना, जो पहले वाले जो ऑप्शन 1 में जो सीटिंग थी वो उसके बैक साइड में ना आपका ग्रीनरी एरिया था, लेकिन यहाँ पे पूरा जो है वो कर्वी सीटिंग दे रखी है और इसमें स्लाइडिंग डोर देते अंदर जाकर के जो आपका कंसल्टेशन रूम है उसको भी हमने जो है कर्व फॉर्म में बना रखा है। यहाँ पे मिनी फ्रिज और स्टोरेज रखने की जगह है और ये भी आपका पूरा कर्व में जो है वो दे रखा है, बाकी चीजें जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। फिर ऑप्शन 3 की तरफ जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे सीटिंग सिंपल दे रखी है, यहाँ पे सीटिंग सिंपल दे रखी है, यहाँ पे आपको बस रिसेप्शन जो है वो कर्व में दे दिया और अंदर जाकर के कंसल्टेशन रूम ये भी आपका जो है वो बिल्कुल यहाँ पे एकदम रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में दे रखा है और ये चीजें भी जो है आपकी बिल्कुल सेम आ गई। तो इस तरीके से आपको डायमेंशंस का आइडिया लग गया, किस तरीके से प्लानिंग होती है, सारी चीजें वो डिटेलिंग्स सारी पता चल गई। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने डिटेलिंग के ऊपर पूरा किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है उसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।